बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान साहब ने तब्दील कर दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, और उन्होंने वजह भी बताई हुई है। इमरान खान साहब का जो बयान आया रात गए, इस हवाले से ज़रा पहले वो बयान आपको बता देते हैं। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजुर में वज़ीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी, और ये एक आइनी अमल है जो इस मुल्क के दीगर सूबों में भी होता आया है, और इसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए ताकि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अगर किसी ने इसमें मुदाखलत की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज होगा। सुहेल अफरीदी का इंतखाब ज़बाना तालिब इल्मी से उनकी ISF और तहरीक इंसाफ के नज़रिए से वाबस्तगी की वजह से किया। ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ की इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर्स को फ़ैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानिए को भी तक़वियत बख्शता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तब्दीली को बाद हल्के मेरे ख़ानदान के अफराद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गेम हो रही थी ना कि अलीमा खान हो गई या बुशरा बीबी हो गई तो इनकी वजह से हुआ। इमरान खान ने उसका जवाब दिया कि ये सरासर गलत है। ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पर सियासी है, जिस पर मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी भी तरह से असरअंदाज नहीं हुआ। मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द का मेरे सियासी फ़ैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अली अमीन मेरे पुराने और वफ़ादार साथियों में से है, लेकिन वो तनाज़ात की जद में है। ये तनाज़ात आसिम मुनीर की किसी जामे सियासी हिकमत अमली अपनाए बगैर खाली गोला बारी से दहशतगर्दी के मसले से निमटने की पॉलिसी के बायस पैदा हुआ। 2025 दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन साल है, और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा मज़ीद इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि नया वज़ीर आला और इसकी टीम दहशतगर्दी के ख़ात्मे और देर पा अमन के क़याम के हवाले से अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी अपनाएंगे। मैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से निमटने की वाज़ेह हिकमत अमली बयान करता रहा हूँ। इसी हिकमत अमली के बायस तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया था। तहरीक इंसाफ ने इस वक्त की पाकिस्तान मुखालिफ और भारत नवाज गनी हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए, और कबायली अवाम और अफ़गान पनागुज़ीनों के मामलात में अफ़ाम व तफ़हीम से हमने तय किए थे। 2021 में उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मनसूबा पेश किया था। ये ज़रा आप गौर से सुन लें। अब ज़रा मैं आपको पहले एक ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट बताऊंगा और उसके बाद वापस यहाँ पे आऊँगा इमरान खान साहब के ट्वीट पे, क्योंकि ये हिस्सा उसका जवाब है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हज़ारों तालिबान को इमरान खान ने पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहाँ और कैसे बसाए गए। यानी ये दहशतगर्द तो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में लाए गए, और जब इन्हें पाकिस्तान में लाया जा रहा था तो कबायली इलाके के जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चाहे वो PTM से, चाहे वो पासून के नौजवान हैं, वो सारे लगातार एहतजाज कर रहे थे कि दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में वापस लाकर क्यों बसाया जा रहा है, और क्यों बॉर्डर को उनके लिए नरम किया जा रहा है कि वो हथियारों समेत खैबर पख्तूनख्वा में आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब आगे कहते हैं कि कभी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है, जिसकी तायद से अफगानिस्तान में बसने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, और कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दी दहाइयों से पाकिस्तान में बसने वाले अफगान मुहाजिरीन की वजह से है। ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि लाखों अफगान मुहाजिरीन को बेइज्जत और रुस्वा करके निकालने के बावजूद दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। ये मुतज़ाद बयानात आसिम मुनीर के मुसल्लत करदा अवाम दुश्मन निज़ाम की बदहवासी को ज़ाहिर करते हैं। दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से मेरा मौक़िफ़ हमेशा से दो टोक रहा है। तारीख भी गवाह है, दहशतगर्दी के खिलाफ अगर बाकायदा सियासी बसीरत और हिकमत अमली के बजाय सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो नाकामी ही आपका मुकद्दर बनती है। मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में होने वाला कोलेटरल डैमेज आवाम को इंतकामन हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है,
और यूं ये सिलसिला बद से बदतर होता चला जाता है। सियासी इंतकाम में मेरे खिलाफ मुसलसल बेबुनियाद मुकदमात ना सिर्फ बनाई जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने फिर बताया कौम को पैगाम दे रहा हूं, ये चाहे जो भी कर ले मैं इनके सामने ना झुकूंगा, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। कोलेटरल डैमेज का भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कोलेटरल डैमेज को जायज़ करार दिया। आपको पता है दुनिया में 2 ऐसे लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी हुकूमतों ने कहा कि कोलेटरल डैमेज जायज़ है। ये बात खुल खुलाकर या तो नेतन्याहू ने की है या ख्वाजा आसिफ ने, मौजूदा पीडीएम की सरकार ने या नून लीग ने की है। नेतन्याहू ने कहा कि सिविलियन की कैजुअलिटी हो जाए, सिविलियंस मारे जाते हैं, पॉलिसी के तहत वो मारते हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जहाँ पे होगा हमें लगेगा दहशतगर्द हैं, हम वहाँ पे अटैक करेंगे, सिविलियन मरते हैं तो मरे। उन्होंने कहा भुगतना पड़ेगा नतीजा। भाई किस बात का? इसका देखे ना, ख्वाजा आसिफ कहते हैं जहाँ पे दहशतगर्द होंगे या जिस इलाके में भी पनाह लेंगे वहाँ कोई मासूम है, चाहे वो मासूम नहीं है, कोई पनाह देने वाला है या नहीं देने वाला, वो जद में आएंगे, हम अटैक करेंगे और वो मारे जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का ये मानना है कि मासूम भी मारे जाए तो कोई बात नहीं, हम दहशतगर्दों के पीछे आएंगे। इसको बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। एक सवाल उठाया था सुहेल अफरीदी ने, जो नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिसको इमरान खान साहब ने चुना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका। उसने कहा कि एक बंदा रात को मेरे घर आता है बंदूक लेकर और मुझे कहता है कि मुझे खाना दो। रात को अचानक मेरे घर एक बंदा आया, उसके हाथ में बंदूक है, उसने कहा मुझे खाना दो। मैं उसे खाना नहीं देता तो वो मुझे मार देता है, और अगर मैं उसे खाना देता हूं तो फौजी एहलकार सुबह आकर मुझे उठा लेते हैं। यानी खाना दूं तो सुबह मरता हूं, खाना ना दूं तो रात को ही मर जाता हूं। कहां जाऊं मैं? सवाल यह पैदा होता है कि वो रात को मेरे घर तक कैसे पहुंचा। ये है सवाल जो उठाया सुहेल अफरीदी ने कि उस दहशतगर्द को किसने इजाजत दी कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर कबायली इलाकों में लोगों को मजबूर करे हथियार की बुनियाद के ऊपर कि हमें यहां रहने दो। कोई जान के तो अपने आप को हलाकत में नहीं डालता। जब दहशतगर्दों को आपने बॉर्डर नरम कर दिया, वो आ गए पाकिस्तान के अंदर, एक पॉलिसी के तहत आप उन्हें लेकर आए। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा बबांगे दोहल खुल खुलाकर यह बात की थी इंटरव्यू देते हुए कि हम एक पॉलिसी के तहत इन तालिबान को पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, दहशतगर्दों को। क्योंकि उस वक्त बाजुआ साहब के दिमाग में, नदीम अंजुम साहब के दिमाग में यह चल रहा था कि हमने इनको हथियार पकवा के पाकिस्तान वापस लेकर आना है। वो एक अलग फार्मूला पे काम कर रहे थे और अब वही फार्मूला इनके गले पड़ा हुआ है। मुराद सही तो उस दिन से चीख रहा था, बाकी सारे चीख रहे थे, इमरान खान भी कह रहे थे कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक तजवीज जरूर थी जिसपे बात हुई थी। इमरान खान ने क्या कहा? मैं सिर्फ इस एक बात के ऊपर दूसरा काउंटर नैरेटिव रख रहा हूं कि एक ही वक्त में आप कह रहे हैं कि यहां पे हम बात नहीं करना चाहते, ये तो सारे दहशतगर्द हैं, हमने बात नहीं करनी इनके साथ, बड़ी अच्छी बात है, ना करें। लेकिन सेम टाइम में आपकी इसराइल के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया हुआ है। वहां आप तारीफें कर रहे हैं एक ऐसी डील की जो 70,000 कत्लों के बाद हो गई। यही बात है ना। वहां के लोग अगर चाहते थे कि अमन हो, फलस्तीन के लोग, तो यहां के लोग भी चाहते हैं कि अमन हो, पाकिस्तान के लोग। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।